हाय गाइस, शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ पे हम कुछ आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक छोटी सी झलक देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास सूटकेस होगा, देखा ही होगा आप सूटकेस में आपने देखा होगा कि वो जो सूटकेस होता है ना, सूटकेस में ऐसा नंबर लॉक लगा होता है जिसमें चार ऐसे करके, जिसमें आप वो घुमाते हो और उसका लॉक खुल जाता है। हाँ, तो ये है ना, इन्होंने बोला है मान लीजिए आपके 4 व्हील्स हैं और आप सपोज करो कि गलती से आप इसका पासवर्ड भूल गए हो, लेकिन आपको पहला नंबर पता है जो कि 7 है, लेकिन बाकी के 3 नहीं पता आपको। तो आप क्या करोगे? और आपको क्या आप ये पता लगा सकते हो कि कितने नंबर ऑफ, अगर मान लो 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं, तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो इन 3 प्लेसेस में। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन हम इससे बना सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में देखो बताया है कि भाई एक मोहन नाम का लड़का है। मोहन के पास दो 3 पैंट है, 3 पैंट्स है और 2 कर शर्ट्स है। अब आप एक बात बताओ कि ये अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कितने और ये सब 3 पैंट जो है अलग अलग कलर के हैं और शर्ट्स भी अलग अलग कलर की है। तो मुझे आप बताओ कि कितने तरीके से ये पहन पाएगा, कितने कॉम्बिनेशन बना पाएगा। जैसे मान लो 3 पैंट है, 2 शर्ट है, मान लो फर्स्ट ये शर्ट है, ये वाली पहली शर्ट है, दूसरी ये वाली शर्ट है। ये पहली शर्ट के साथ 3 कॉम्बिनेशन यानी कि 3 पैंट है, 1 2 3। पहली शर्ट के साथ तीनों पहन लिए, ऐसे ही दूसरी शर्ट के साथ तीनों पहन लिए। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 6 कॉम्बिनेशंस बन गए। तो इस तरीके से मोहन जो है 6 कॉम्बिनेशंस बना के पहन सकता है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर हम मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट तो भी हमारा आंसर आ जाता। तो बिल्कुल सही है। मान लेते हैं अभी मोहन का मन किया कि मोहन को टोपी और लगाना है, तो कैप और खरीद के लाया। कैप खरीद के लाया साहब 2, और वो भी अलग अलग कलर की कैप्स खरीद के लाया। अब कैप्स खरीद के ले आया। अब मुझे आप बताओ कि अगर वो कॉम्बिनेशन अगर बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा? 3 × 2 × 2 यानी कि टोटल 12 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। यानी कि वो जब पहनेगा तो वो 12 तरीके से वो पहन पाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि इन्होंने काफ़ी ऐसे डायग्राम बना के सिखाया भी है, तो इतना ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर निकालना है। इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। अब चलिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं कि क्या एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एक 4 लेटर का वर्ड है, 4 लेटर का वर्ड्स है और विदाउट मीनिंग, विच कैन बी फाउंड बाय द आउट ऑफ द वर्ड्स रोज। अब मेरे को आप बताओ कि रोज है, रोज में कितने लेटर्स है? 4 है। उन्होंने बोला है कि आप इनको कैसे भी अरेंज करके, कैसे भी अरेंज करके आप इससे, चाहे वो रिपीटेड हो रहे हो चाहे कैसे भी हो रहे हो, तो आप इनको अ, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो उससे। ये मान लो हमारा हो गया 1 2 3। ये 4 प्लेसेस वैकेंट प्लेसेस है। कितने वैकेंट प्लेसेस है? 4 वैकेंट प्लेसेस है। इन 4 वैकेंट प्लेसेस में आपको वो सब के सब आपको रखना है। रखना है मतलब कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहला जो है केस कि हमारे पास पहला, हमारे पास कितने लेटर्स हैं? टोटल 4 लेटर्स हैं, वो भी अलग अलग है। ROSE अलग अलग है। दूसरा, पहला केस जिसमें विदाउट रिपीटेशन, कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उस केस में कितने बनेंगे? चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि आर जो है, मैं अगर इसमें रख देता हूँ, आर रख सकता हूँ, ओ रख सकता हूँ,
एस रख सकता हूँ, ई रख सकता हूँ, यानी कि चारों के चारों हम रख सकता हूँ। मान लीजिए, मान लो एक हमने रख दिया इसमें, तो बचे कितने? 3। अब इन तीनों में से हम 3 इसमें रख सकते हैं। अब मान लो एक और लेटर रख दिया तो बचे कितने? 2। और एक और लेटर रख दिया तो बचे कितना? 1। अब हम जब देखेंगे इन सबका मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा कितना आ रहा है? 24। यानी कि रोज से हम 24 वर्ड्स बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं हम? 24 वर्ड्स बना सकते हैं, जो कि विदाउट रिपीटेशन होंगे। अब चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि विद रिपीटेशन हम लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। तो 1 2 3। अब यहाँ पे लेटर्स अगर रिपीट हो सकते हैं तो हम आर ओ एस ई पहले में तो हम चारों के चारों रख ही सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो फिर से हम चारों के चारों हम इसमें रख सकते हैं। इसमें भी हम चारों के रख सकते हैं और इसमें भी चारों रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। हमें टेंशन लेने की अब जरूरत ही नहीं है कि हमारा लेटर खत्म हो चुका है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर चारों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारा रिपीटेशन वाला। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको, जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे दिखाया भी है कि 256 तरीके के हम लेटर बना सकते हैं, विद और विदाउट मीनिंग। कैसे भी मीनिंग वाले हों चाहे मैंने विदाउट मीनिंग वाले हो, तो हम 256 केसेस बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं? 4 फ्लैग है हमारे पास। 4 फ्लैग हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, अलग अलग कलर के हैं। ये लो, एक अलग कलर का है, 1 2 3 4, चारों के चारों अलग अलग कलर के हैं। और बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। अब आपको केवल इन चार में से केवल 2 का यूज करना है। इन 4 में से केवल और केवल 2 का यूज करना है। अब मुझे आप बताओ, आपके पास पहला वैकेंट प्लेस है। इस पहले वैकेंट प्लेस में आप चारों के चारों रख सकते हो। दूसरे वैकेंट प्लेस में क्योंकि एक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसमें, तो हम बचे कितने? 3 फ्लैग्स बचे। तो 4 इंटू 3 यानी कि 12। आप ऐसे 12 कॉम्बिनेशन बना सकते हो इन 4 कलर की मदद से। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहे हैं कि 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब मेरे को आप बताइए कि आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स दिए हैं। इन 5 डिजिट्स की मदद से आपको 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, ये लो भाई 2 डिजिट इवन नंबर बना दिया। अब मुझे आप बताओ कि अगर इवन नंबर होता है तो यहाँ पे इवन नंबर आएगा। कंडीशन तो यही होती है। तो हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 है और 4 है। तो हमारे पास कितने नंबर है इवन? 2 ही तो हैं, 2 रख दिए। और बाकी जो है वो हम कोई सा भी हम यहाँ लिख सकते हैं इस वाले ब्लॉक में, क्योंकि इधर हमें इवन नंबर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसा लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो हम इधर के नंबर ही तो देखते हैं इवन नंबर देखने के लिए। देखते हैं कि नहीं देखते? जैसे कि ये इवन नंबर है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। तो इस तरीके से आप ये नंबर्स देखते हैं, राइट? ऐसे ही अगर मुझे इसमें देखना हो तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2 और 4 रखूंगा इस वाले, यानी कि 2 नंबर है मेरे पास। और इसमें हम कोई से भी नंबर रख सकते हैं, यानी कि पांचों के पांचों रख सकते हैं। तो 5 2 10। तो हमारे पास इससे बनने वाले जो नंबर्स हैं वो होंगे 10। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे टोटल जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे टोटल 10 नंबर्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन और आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कि क्या बोला है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। इस वाले इसमें हमारे पास 5 फ्लैग हैं। 1 2 3 4 5, 5 फ्लैग हैं। और बोला है कि कम से कम 2 फ्लैग चाहिए हमें। कम से कम 2 फ्लैग चाहिए सिग्नल दिखाने के लिए। 2 फ्लैग सिग्नल दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 फ्लैग कम से कम। तो ठीक है भाई, 2 फ्लैग मान लेते हैं। पहला केस है 2 केस,
2 फ्लैग्स का मान लेते हैं, कम से कम 2 फ्लैग हैं, यानी कि 2 फ्लैग्स का लेते हैं पहले। तो 5 है मेरे पास, 5 में से अगर मैं चाहूँ, ये हमारा कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा। तो टोटल 5 है, तो 5 के 5 चौक हो गए, एक क्योंकि हमने यूज कर लिया, तो 5 चौक 20, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। 20 कॉम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे। अब मान लेते हैं 3 फ्लैग ले लें, क्या है 3 फ्लैग ले लें, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है, तो एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कि कम से कम 2 होने चाहिए, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं, यानी कि 3 फ्लैग्स हम ले सकते हैं। ये लीजिए भाई, मान ले 5 ले लिया, 4 ले लिया, यहाँ पे पांचों के पांचों फ्लैग ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 3, 5 चौक 20, 20 दिया 60। टोटल कितने फ्लैग्स आ गए, 60 फ्लैग्स आ गए। अब यहाँ पे 4 फ्लैग्स टोटल के टोटल हम लिख सकते हैं। तो अब 4 के फ्लैग के लिए फिर वही 5 फ्लैग्स पूरे, फिर 4 फ्लैग्स, फिर 3, फिर 2, टोटल कितने केसेस हो जाएंगे हमारे 120। और मान लेते हैं, चलिए 5 के 5 पूरे कॉम्बिनेशन ले लेंगे, तो पूरे 1 2 3 4 5, तो 5 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस वाले केस में भी 120 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं इसमें। तो ये है कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। अभी परम्यूटेशन वाला पार्ट हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारे टोटल जो बन गए हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो सॉल्यूशन में, जो 4 फ्लैग्स को बना के ये 5 फ्लैग्स के सिग्नल्स थे, जैसे कि अपन ने निकाला भी था, 120 इसके थे, 120 इसके थे। 3 फ्लैग्स के थे, 3 फ्लैग्स में कितने थे, 3 फ्लैग्स में कहाँ लिखे हैं भाई इन्होंने, इन लोगों ने लिखा ही नहीं है क्या, यस लिखे हैं, लिखे हैं, ये हैंगे 60 और ये हैंगे 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 20। तो इस तरीके से 20, 60, 120 और 120, टोटल 320 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई साहब। अब तो इस तरीके से हमारा जो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखा जाए, तो उन्होंने बोला है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय द, देखो हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स गिवन दिए कितने, चलो ठीक है, लेकिन बनाना कितने डिजिट का है, उन्होंने बोला कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, उन्होंने बोला है पहले के केस में कि रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो मजा आ गया भाई। अब पहले के पहले में पांचों के पांचों, ये 5 जो नंबर है हमारे, पांचों के पांचों आ सकते हैं, इसमें भी पांचों के पांचों आ सकते हैं, और इसमें भी पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं। तो इस तरीके से बनेंगे हमारे टोटल 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 कॉम्बिनेशन। वाह 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 वाह, मजा आ गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, एक और ये हो गया भैया आपका, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड यानी कि अलाउड नहीं है रिपीटेशन। अब देखो 5 डिजिट से हमारे पास, कितने डिजिट से हमारे पास 5, पांचों के पांचों हमने इसमें मान लेते हैं रख दिए। अब क्योंकि एक ना एक डिजिट तो इसमें रखना पड़ेगा, तो एक कम हो गया यानी कि 4 हो गए, फिर इसमें एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, तो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, है ना। तो हमेशा आप ये देखना कि हमेशा जो रिपीटेशन अलाउड है, जिसमें रिपीटेशन, उसमें ज़्यादा केसेस आएंगे, रिपीटेशन अलाउड में ज़्यादा केसेस आएंगे, और सिंपल सी बात है वो तो, क्योंकि आपको रिपीटेशन बोला है तो ज़्यादा ही केस आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है कॉम्बिनेशन चैप्टर। और अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम परम्यूटेशंस, और परम्यूटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र चाहिए सीखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट की तरफ।